Hello everyone, I Rohan Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी और इस वीडियो में समझेंगे एक डाई का केस या फिर दो डाइस का केस। अब अभी तक हम कुछ चीजें इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में कर चुके हैं, जैसे कि बेसिक समझ चुके हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉइन्स का केस देख चुके हैं, अगर एक कॉइन हुआ तो क्या करेंगे, दो कॉइन्स हुए तो क्या करेंगे और तीन कॉइन्स हुए तो आउटकम्स क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं ये देख चुके हैं। और उसके बाद हमने किया कार्ड्स का केस, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कितने तरह के होते हैं, कितने उसके अंदर डेक्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने, ये सारे अभी तक हम लास्ट की कुछ वीडियोस में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में अब डाई की। सबसे पहले बेसिक चीज, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपके लिए पहले से ही यहां पे लिख दिया गया है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हुआ सबसे बेसिक चीज। अब आगे बढ़ते हैं, इस मेन मुद्दे पे चलते हैं जो इस वीडियो का है, दैट इज डाई। व्हाट इज अ डाई? डाई जिसको हम नॉर्मल भाषा में डाइस भी कहते हैं, जो हम लूडो या फिर स्नेक्स एंड लेडर्स, जिसको कई बार लोग सांप सीढ़ी का खेल कहते हैं, वो खेलते हुए जिसको यूज करते हैं, जिसको रोल करके थ्रो करते हैं, उसको कहते हैं डाई। डाई वर्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज अ डाइस। तो डाई और डाइस सेम चीज है, एक हुआ तो डाई, एक से ज्यादा हुए तो डाइस। अब हमें पता है कि डाई जनरली जब भी हमारे हाथ में होता है, जब हम उसको रोल करते हैं और फिर थ्रो करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि वो एक क्यूब की शेप में होता है और उसके जनरली 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। उन 6 फेसेस में लिखा क्या होता है? दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, मतलब वहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 हर फेस पे एक नंबर डिपिक्ट कर रहे होंगे। जब हम रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। सो अगर व्हेन एक डाई को हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं एक ही बार, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है? उस केस में हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? अब हमें पता है कि जब हम थ्रो करते हैं तो या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6 आ सकता है। 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। जो फेस ऊपर आया हम लोग वो मान लेते हैं कि वो आउटकम है हमारा, जब भी हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? फॉर से मैं कह रहा हूं, अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ पुराने बोर्ड के क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन अभी के लिए सबसे बेसिक, आप एक डाई से आपके हाथ में, आप उसको थ्रो कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम फॉर यू इज, लेट्स से 4। क्या चांसेस है कि जब आप थ्रो कर रहे हो तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी दैट इज 4। कुछ फॉर्मेलिटीज अभी नहीं करता, आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो आपको चाहिए that when you when you roll a die, so you get a 4. So probability का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपका पॉसिबल आउटकम क्या है? नंबर 4 आना, मतलब कि इनमें से कितनी बार 4 है? सिर्फ एक बार, ये रहा। So probability of event E, जहां पे event E you can define it, of getting a 4 when you roll a die, that is 1 upon total number of outcomes क्या है? It is 6। तो it is 1 upon 6 की आपको 4 मिलेगा। आपके आई रिपीट टोटल आउटकम्स क्या होते हैं एक डाई के केस में? इट इज 1 2 3 4 5 या फिर 6। ये बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, हम कई बार घर में गेम्स खेलते हैं। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है कोविड की वजह से, तो हम बहुत ज्यादा लूडो की गेम्स तो वैसे भी खेल रहे हैं, अब तो मोबाइल में भी आ गई हैं। तो उसमें हम रोल करते हमें दिखता है कि कुछ भी आउटकम्स आ सकता है, एक रैंडम आउटकम आ सकता है। अब ये केस बहुत आसान है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 8th में 9th में। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दो डाई की, दैट इज डाइस की। ये थोड़ा सा अलग केस है, थोड़ा स्पेशल केस है। इसके अंदर क्या है, अब आपके पास एक की जगह 2 डाइस है, मतलब कि या तो आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो या फिर आप एक ही डाइस को 2 बार रोल कर रहे हो। यहां पे अगर आपने समझ लिया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो आपके लिए केस हो जाएगा सिंपल। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए आओ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपके लिए थोड़ा सा मैंने टेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है कि जब आप फर्स्ट डाई रोल कर रहे हो तो आपको कुछ भी आउटकम आ सकता है।
1 2 3 4 5 या 6। लेट्स से स्टार्ट करते हैं 1 से। मैं कह रहा हूं कि आप जब रोल कर रहे हो तो आपके डाई में अभी के लिए आया 1। क्या आया? पहले डाई को जब रोल किया आपके पास आया 1। अब क्या चांसेस हैं कि दोबारा 1 ही आ जाए? हो सकते हैं। सो आपका आउटकम हो सकता है 1,1। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 जब पहली बार आया तो उसके साथ सेकेंड टाइम पे 1 की जगह 2 आ गया, हो सकता है। सो आउटकम कैन बी 1,2 एज वेल। उसी तरीके से 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6 भी हो सकता है। पहली बार 1 आया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो कुछ आउटकम्स तो ये हो गए। अब जैसे पहली बार में 1 आया, ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में 1 की जगह 2 आ जाए। क्या आ जाए? 1 की जगह आ जाए 2। तो चलो जी, पहली बार तो आ गया 2। अब जब दूसरी बार रोल कर रहे हो या दूसरा डाइस जो है हमारे पास है, अब वहां पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। तो यहां पे आउटकम्स आपके पास क्या आ गए? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। अब जैसे ये हुआ वैसे ही लेट्स सपोज आपकी पहली बार में 2 की जगह आ गया 3, तो आपका दूसरी बार में 1 भी आ सकता है, दूसरी बार में आपका 2 भी आ सकता है, दूसरी बार में 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी आ सकता है। सिमिलरली पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 1, दूसरी बार में 2, दूसरी बार में 3, दूसरी बार में 4, दूसरी बार में 5 या दूसरे डाई पे 6 भी आ सकते हैं। सिमिलरली पहली बार में 5, सेकेंड टाइम पे या सेकेंड डाई पे 1 2 3 4 5 6। तो आउटकम्स क्या हो गए? आपके आउटकम्स आ सकते हैं 5,1 या फिर 5,2 या फिर 5,3 या फिर 5,4 या फिर 5,5 या फिर 5,6 एंड सिमिलर नेचर में मेरे पास 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6 ये आउटकम भी हो सकते हैं। पॉइंट आता है, अगर आपको ये याद रह गया कि जब एक की जगह 2 डाई या फिर डाइस को रोल किया जा रहा है तो आपके आउटकम्स कितने हैं? आपके ये सारे आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? ये आउटकम्स मेरे टोटल में हैं 36 आउटकम्स। कितने हैं? ये हैं आपके 36 आउटकम्स। अगर आपको ये याद रह गया कि 2 डाई के केस में आपके 36 आउटकम्स हैं, वो आउटकम्स कुछ यूं हैं कि पहली बार में 1 आएगा तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। पहली बार में अगर 2 आ गया तो दूसरे में 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है एंड सो ऑन करते करते आपके पहली बार में अगर 6 आया तो दूसरी बार में 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। ये आपके हो गए टोटल लिस्ट ऑफ आउटकम्स जब 2 डाई हैं इन केस ऑफ अ पेयर ऑफ डाई दैट इज 2 डाइस इज थ्रोन। अब जैसे कॉइन्स में हमने एक ट्रिक करी थी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। क्या मैं कह रहा हूं कि हमने कॉइन में एक ट्रिक करी थी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपको चाहिए तो उसकी एक ट्रिक बताई थी which was 2 to the power n। I hope याद है, वरना एक बार वीडियो को उसको भी रिकैप करो ताकि दिमाग में बैठे। वैसे ही हमारे पास यहाँ डाई के केस में भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे ये पता लगा सकते टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। वो ट्रिक क्या है? इट इज 6 to the power n। क्या है? इट इज 6 to the power n। इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज। अब यहाँ पे आपके पास है 6 to the power n, जहां पे n क्या है? आई एम सेइंग जहां पे n है नंबर ऑफ डाई या फिर नंबर ऑफ अ डाई इज रोल्ड या फिर थ्रोन। कितनी बार आप उसको रोल कर रहे हो, कितनी बार उसको थ्रो कर रहे हो, दैट इज n। फॉर एग्जांपल जब आपके पास सिर्फ एक डाई है इन केस ऑफ अ डाई, आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? इट विल बी 6 to the power 1 which is 6 itself। और हमने देखा कि वही है। अब बात करते हैं अब पेयर ऑफ डाई दैट इज 2 डाइस। उसका केस है मेरे को पता करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। दैट विल बी अगेन 6 to the power n, जहां पे n है यहाँ पे 2, सो इट इज 6 to the power 2। द आंसर इज
36 आउटकम्स। कितने हैं? 36 आउटकम्स। सो यहां पे ट्रिक क्या थी? यहां पे हमारी ट्रिक है 6 टू द पावर n। क्या है? 6 टू द पावर n यहां पे है मेरी ट्रिक। एंड अगर आप इसको काउंट करेंगे, ये भी मेरे टोटल में 36 आउटकम्स ही हैं। 1 2 3 4 5 6 करते जाओ, लास्ट तक जब तक पहुंचोगे आपको पता चलेगा ये है मेरे 36 आउटकम्स। सो ट्रिक क्या है? 6 टू द पावर n। आई होप क्लियर हुआ है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिमाग में जरूर रखना, वो हमारे प्रॉब्लम दे सकते हैं। कई बार बच्चों को ये चीज भूल जाते हैं, उनको ये ट्रिक भी याद नहीं रहती या फिर उनको आती नहीं है। तो जब भी दो मेरे पास डाई का केस आएगा, दो डाइस का केस आएगा, तो कई बार बच्चे टोटल नंबर ऑफ आउटकम में 36 की जगह 12 लिख देते हैं कि भाई एक बार में 6 है, दो बार में 12 हो जाएगा। नहीं, दो बार में 12 नहीं, दो बार में आएगा 36। आई होप आपको ये चीज समझ आई है, आपके दिमाग में बैठी है, आप पेपर्स में इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर समझ लिया है कितने आउटकम्स हैं, कौन कौन से हैं, ये मेरे पास टोटल लिस्ट आ गया, तो दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में एक डाई है, दूसरे में डाइस है हमारे पास। अब अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ प्राइम नंबर, सेकंड अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब जब भी मेरे पास सिर्फ एक डाई का केस आएगा, जो क्लास 9th में ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में आपको ये सारी चीजें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं या फिर नॉन प्राइम नंबर्स क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3, इन सब चीजों के मतलब जरूर आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ पे बात करूं, फॉर्मूला तो पहले ही आपके लिए ऊपर लिख दिया है, तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं निकला। फॉर्मूला है क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। टोटल नंबर्स कितने हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, पॉइंट है कि यहाँ पे मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से? मेरे पास प्राइम नंबर्स, अच्छा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? आई होप पता है, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने या 1 के टेबल में है। तो यहाँ प्राइम नंबर्स है मेरे पास 2 3 एंड 5, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 भी प्राइम नंबर है। नहीं, 1 is neither prime nor consecutive। ये दिमाग में आराम से बिठा लो। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप लोग इवेंट ई को यहां खुद डिफाइन कर सकते हो। लेट इवेंट ई बी गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो यहां पे क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स इज 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। मेरे पास आ गया 1/2 as my answer. Next, a multiple of 2 और 3। मेरे पास क्या चांस है कि जब मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं, उसको थ्रो कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर में जो आ रहा है वो मल्टीपल हो 2 का या फिर 3 का। अब 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 2 4 6। कौन कौन से हैं? मल्टीपल ऑफ 2 और 3, दे आर 2 4 एंड 6। अगला और 3 या फिर 3 के भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो गए? यहां पे ऐड करना पड़ेगा 3, 6 तो पहले से ही एडेड है। तो भाई कितने फेवरेबल आउटकम्स है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? दे आर 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। आंसर क्या आ रहा है? 2/3। आंसर क्या आ गया? मल्टीपल ऑफ 2 और 3 में आंसर आ गया 2/3। आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर है, बहुत इजी था। आगे चलते हैं, बात करते हैं पेयर ऑफ डाइस की। जब दो डाई को फेंक रहे हैं, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, इट इज रोल्ड। अब अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सम ऑफ 7। ये क्वेश्चन को ध्यान समझो, बिकॉज ऐसे क्लास 10th में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मेरे को सम चाहिए 7, मेरे को सम चाहिए 9, सम चाहिए 12। तो उसके क्या क्या मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स, इसको समझना जरूरी है। अब वो मांग रहे हैं सम ऑफ 7। सम ऑफ 7 का मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहाँ नंबर हैं उनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आ जाए 7। जैसे कि यहाँ पे क्या नंबर है? 1,1, सो 1 + 1 is 2। वैसे ही मेरे को चाहिए यहाँ 7। पॉइंट आता है 7 आएगा कहां? अगर मैं ये फर्स्ट लिस्ट देखूं तो 5,1 6 होता है, यहां तक मेरा कुछ नहीं है। देन 6,1 दैट इज 7। तो एक हो गया ये। आगे चलते हैं, यहां पे मुझे पता है 4,2 is 5।
सॉरी 6, 4,2, 4 को और 2 को ऐड करो तो 6, 5,2 is 7, तो 1 हो गया। ये 6,2 8 नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 3,3 is 6, 4,3 यहाँ पे मेरे पास आ गया 7, 5,3 मेरे मतलब का नहीं है, 6,3 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3,4 ये भी है 7। अब क्या यहाँ पे इससे पहले है 6, इसके बाद है 8, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो। 2,5 अगेन 7 आ सकता है, इससे पहले 6, इसके बाद 8, कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में। 1,6 7, इसके बाद तो वैसे ही 8 9 10 करते करते यहाँ 12 तक आ जाएंगे। तो पॉइंट आता है ऐसे कितने मेरे पास रिजल्ट हैं जिनको ऐड करके मेरे पास 7 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। कितने हैं? 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जब अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन तो मेरे पास रिजल्ट में सम ऑफ 7 मिले? इट इज 1/6। क्या है? इट इज 1/6। आई होप समझ आया, क्लियर था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगले केस में चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। व्हाट इज अ डबलेट? डबलेट इज कि मेरे पास दोनों थ्रोज में सेम नंबर आए, दैट इज अ डबलेट। अब यहाँ पे डबलेट कहां है ये देख लेते हैं। 1,1 इज अ डबलेट, इसके बाद पूरी लाइन में कहीं डबलेट नहीं है। आगे 2,2 इज अ डबलेट, पूरी लाइन में और कोई नंबर नहीं है। वैसे 3,3, यहाँ 4,4, 5,5 एंड 6,6 इज अ डबलेट। इनके अलावा कोई डबलेट नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आया? कैसे इतने ऐसे कितने आउटकम्स हैं यहाँ डबलेट है? 1 2 3 4 5 6, सो 6/36। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? 1/6. So the probability of getting a doublet when a pair of dice is thrown, that is 1/6. आई होप दोनों क्वेश्चंस आए हैं समझ। बहुत ज्यादा सिंपल और बेसिक सभी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस या तो आपको सैंपल पेपर मिलेंगे या फिर लास्ट कुछ इयर्स के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में आपको आराम से ये दोनों क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक डाई को फेंक रहे हैं तो 6 आउटकम्स हैं, 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36। कौन कौन से आउटकम्स हैं ये देखना जरूरी है, ये दिमाग में बिठाना जरूरी है, वरना काम थोड़ा सा हो जाएगा पेपर में मुश्किल। आई होप इसके साथ साथ आपको ट्रिक भी हुई है क्लियर, व्हिच इज 6 टू द पावर n मेरे होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे कॉइन में था 2 टू द पावर n। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर वीडियो समझ आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू चैनल अगर तक नहीं किया, एंड फॉर रेगुलर सच मोर वीडियोस हिट द बेल आइकन। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।